ओशो का ये विचार, तुम्हारे दिमाग में सोच चलती रहती है, यह आपकी समग्रता नहीं है। ये बताता है कि मानव मन निरंतर विचारों से भरा रहता है, लेकिन ये विचार हमारी वास्तविकता या हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस विचार के माध्यम से ओशो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दिमाग और उसमें उत्पन्न होने वाले विचार हमारे अस्तित्व के केवल एक छोटे हिस्से का हिस्सा हैं, और हमें इस पहचान से आगे जाकर अपनी सच्ची समग्रता को पहचानने की आवश्यकता है। नंबर 1, मन और विचारों की प्रक्रिया। ओशो के अनुसार हमारा मन विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला है। दिन रात सोते जागते हमारे दिमाग में निरंतर विचार चलते रहते हैं। ये विचार विभिन्न स्रोतों से आते हैं, हमारे पिछले अनुभवों, भावनाओं, इच्छाओं और समाज के प्रभावों से। मन की इस विचारधारा का कोई अंत नहीं होता, और अक्सर हम अपने आप को उन विचारों में खो देते हैं। विचारों की इस निरंतरता से हमें यह भ्रम हो सकता है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन ओशो का कहना है कि यह विचार वास्तविकता नहीं है। विचार केवल दिमाग की सतह पर उठने वाली तरंगें हैं। वे हमारी गहराई या हमारे अस्तित्व की सच्चाई को प्रकट नहीं करते। नंबर 2, सोचने और होने में। ओशो के इस विचार में यह महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है कि सोचना और होना दो अलग अलग चीजें हैं। सोचना एक मानसिक प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में होती है। ये दिमाग की गतिविधि है जिसमें हम अपने विचारों, तर्कों और विश्लेषणों में उलझे रहते हैं। दूसरी ओर, होना एक अस्तित्व की अवस्था है जिसमें हम केवल होते हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी तर्क के। ओशो के अनुसार सोचने की प्रक्रिया हमें वर्तमान क्षण से दूर करती है, जबकि होने की प्रक्रिया हमें वर्तमान में लाती है। जब हम केवल होते हैं तब हम अपने वास्तविक अस्तित्व का अनुभव करते हैं, और यही हमारी समग्रता का सच्चा रूप है। नंबर 3, विचारों से परे समग्रता। ओशो के विचार में हमारी समग्रता विचारों से परे होती है। हमारा अस्तित्व केवल हमारे दिमाग के विचारों तक सीमित नहीं है। हमारी समग्रता में हमारी आत्मा, हमारा चेतन और हमारी गहरी आंतरिक स्थिति शामिल होती है। जब हम खुद को केवल अपने विचारों तक सीमित कर लेते हैं तो हम अपने अस्तित्व की गहराई को समझने में असमर्थ होते हैं। ओशो हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने विचारों के परे जाकर अपनी समग्रता को पहचानना चाहिए। हमारी समग्रता में केवल दिमाग नहीं, बल्कि दिल, आत्मा और चेतना भी शामिल होती है। नंबर 4, ध्यान की भूमिका। ओशो के अनुसार ध्यान वह प्रक्रिया है जो हमें हमारे विचारों से परे जाने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं, बिना उनके साथ पहचान बनाने के। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार केवल दिमाग की गतिविधियां हैं, और यह हमारी वास्तविकता नहीं है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपने दिमाग की विचार प्रक्रिया को दूर से देख सकते हैं और उस शांति और मौन को अनुभव कर सकते हैं जो विचारों के परे होती है। यही वह अवस्था है जहां हम अपनी समग्रता का अनुभव करते हैं। नंबर 5, विचारों के साथ पहचान। ओशो का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने विचारों के साथ पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो हम अपने आप को नकारात्मक मानने लगते हैं। अगर हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो हम अपने जीवन को चिंताओं से भर लेते हैं। ये पहचान की समस्या हमें अपनी समग्रता से दूर करती है। ओशो के अनुसार हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम विचारों से अलग हैं। हम उन विचारों के साक्षी हैं, लेकिन वे हमारी वास्तविक पहचान नहीं हैं। जब हम इस पहचान से मुक्त होते हैं तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 6, वर्तमान क्षण में जीना। ओशो के इस विचार का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। विचार हमें या तो अतीत में ले जाते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में, लेकिन हमारी समग्रता का अनुभव केवल वर्तमान में हो सकता है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तब हम अपने अस्तित्व की गहराई और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही सच्ची समग्रता है, और हमें इसे अनुभव करने के लिए अपने विचारों से परे जाना होगा। नंबर 7, विचारों की सीमाएं। ओशो के अनुसार विचार हमारी वास्तविकता को सीमित करते हैं। वे हमें दुनिया के एक छोटे और सीमित दृष्टिकोण में बांध देते हैं। विचार हमेशा विश्लेषण, तर्क और तुलना पर आधारित होते हैं, और यह प्रक्रिया हमें स्वतंत्र रूप से अनुभव करने से रोकती है। ओशो का कहना है कि जब हम विचारों से ऊपर उठते हैं तो हम वास्तविकता का एक विस्तृत, खुला और असीम अनुभव कर सकते हैं। हमारी समग्रता असीमित है।
लेकिन विचार हमें उसकी सीमाओं में बांध देते हैं। इसीलिए हमें विचारों से परे जाकर अपनी सच्ची स्वतंत्रता और समग्रता का अनुभव करना चाहिए। नंबर 8, विचारों का सही उपयोग। ओशो ये भी मानते हैं कि विचार पूरी तरह से गलत या बेकार नहीं हैं। विचार आवश्यक हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उनका उपयोग केवल हमारे व्यावहारिक जीवन में सीमित होना चाहिए। विचारों का उपयोग हम अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को समझने और व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी वास्तविकता और समग्रता इससे परे है। हमें विचारों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनकी कैद में नहीं फंसना चाहिए। ओशो का यह विचार, तुम्हारे दिमाग में सोच चलती रहती है, यह आपकी समग्रता नहीं है, हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता नहीं है। हम अपने विचारों से कहीं अधिक हैं। हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना और हमारी आत्मा हमारी समग्रता का हिस्सा हैं। ओशो हमें ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से विचारों से परे जाने और अपनी सच्ची समग्रता को पहचानने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम अपने विचारों से अलग होते हैं और अपनी समग्रता का अनुभव करते हैं, तो हम सच्ची शांति, स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।